नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद खुशखबरी वाला समाचार लेकर आया हूं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का यह शॉर्ट फॉर्म है। इसके द्वारा विज्ञप्ति 2023 के रूप में आई है, जो विभिन्न पदों महत्वपूर्ण पदों पर है, जिसको आप फॉलो कीजिए हमारे वीडियो को और संपूर्ण जानकारी आप लीजिए। ये हम लोग देख लेते हैं कौन सा पद है और उसकी विज्ञप्ति क्या जारी हुई है उसके संदर्भ में। यह देखिए टोटल पद जो है वह 2354 है, यानी लगभग आप मान लीजिए 2400 पद है। और इसका डेट रिलीज होने का जो तारीख है वह 22 दिसंबर है। और इसमें जो है कंबाइन एग्ज़ाम है 2023। पहला आपका लोअर डिविजनल क्लर्क है, जिसे एलडीसी भी कहा जाता है। जूनियर असिस्टेंट है, यह टाइप का पद होता है। और यह स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का पद है। और फिर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों किए हैं तो आप इसके लिए भी योग्य हैं। फिर लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट होते हैं एलडीसी में, वह पद है। और यह अगला जो पद है वह आपका जूनियर स्टेनोग्राफर का है। फिर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट्स ग्रेड फर्स्ट का है। और यह पोस्ट कोड दिया है 802/23। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, किस दिन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, यह आपका 9 जनवरी है। 9 जनवरी 2024। आप लोग नए साल को सेलिब्रेट कीजिए और नई ऊर्जा के साथ आप लोग यह फार्म भरिए। और यह फार्म का जो आखिरी तारीख है यह 7 फरवरी 2024 है, टिल 11:59 PM, यानी कि रात के 11:59 तक है, 12 बजे से पहले, क्योंकि उसके बाद आपका 8 फरवरी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पे स्केल क्या है और इसमें जो रखा गया है किस कैटेगरी में कितने पद हैं। यह देखिए आप, नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पर, और यह कोड है, और यह सीरियल नंबर है। इधर नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, या किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और पे लेवल है। आप जैसा जानते हैं 7वां वेतन आयोग जो था, जिसके कृष्णा चेयरमैन थे, उन्होंने 10-10 साल पर भारत में पे कमीशन लगता है गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, तो उसी में पे के आधार पर वह बंटवारा किया गया है। यह अनरिजर्व कैटेगरी है, यह ओबीसी है। और यह ओबीसी उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनका 1993 से वह यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ के वह अधिनियम के थ्रू उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। और एससी वही लोग इसके आरक्षण के लाभ पा सकेंगे। एसटी, ईडब्ल्यूएस, यह जो चारों आपका है यह दिल्ली के निवासियों के लिए है। टोटल यहाँ पदों की संख्या है, यह PWBD पद है, यह EXSM है, और आपका यह SP है, मतलब कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए है, और जो विकलांग होते हैं उनके लिए पद हैं। तो आइए हम लोग क्रमशः पद के बारे में देख लेते हैं। ग्रेड 4 जो है / जूनियर असिस्टेंट, यह सर्विस डिपार्टमेंट में है, इसका पे लेवल 2 है। और टोटल अनरिजर्व में जो पदों की संख्या है यह 788 है। ओबीसी में 500 है, और एससी में 194 है, और आपका एसटी में 40 है, और ईडब्ल्यूएस में 150 है। टोटल जो पद हैं वह आपके 1672 हैं। वहीं आप विकलांग श्रेणी में देखेंगे तो वहाँ पर आपका 104 है, और आपका EXSM जो है उनके लिए 200 पद हैं, और यह 75 पद है। आइए स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर ले। यह भी सर्विस डिपार्टमेंट से है, इसका पे लेवल 4 है। और अनरिजर्व में जो टोटल पद हैं यह आपके 57 है, और ओबीसी में 34 है। अब एक जो एससी हैं उनके लिए 23 है, एसटी के लिए 20 है, और ईडब्ल्यूएस 9 है। टोटल पदों की संख्या जो है आपका 143 है, और जो विकलांग हैं उनके लिए 19 है, और EX सर्विसमैन जो हैं
उनके लिए 25 है, और जो एसएम आते हैं उनको यह 4 किया गया है। आइए लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर लें, और इसमें हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग आया है, उसकी बात कर लेते हैं। यह दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा यह वैकेंसी लाई गई है, यह इन्हीं विभाग में भरे जाएंगे, और इनका पे लेवल जो होगा वह आपका 2 होगा। अनरिजर्व में जो पदों की संख्या है वह आपका 107 है, जबकि आप देखेंगे ओबीसी में वह 69 है, और आपका एससी में 35 है, एसटी में 19 है, और ईडब्ल्यूएस में 26 है। वहीं आपका विकलांग या दिव्यांग वर्ग में आपका 10 है, और ईएक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 26 है, और 13 एसपी के लिए है। टोटल पदों की संख्या जो है वह 256 है। आइए जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर लें, तो यह भी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा लाई गई है। इनका पे लेवल जो है वह 4 है। इसमें अनरिजर्व में जो वैकेंसी की संख्या है वह 10 है, और ओबीसी में 5 है, और आपका एससी में जो है वह 3 है, एसटी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में 1 है, और आपका टोटल 20 पद है, और इसमें कोई भी पद नहीं है जूनियर स्टेनोग्राफर में। अब जूनियर असिस्टेंट्स की बात कर ले, यह सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय से यह पद निकली है, और इसका पे स्केल जो है वह 2 है, और अनरिजर्व में टोटल पद जो हैं वह 14 हैं, जबकि ओबीसी में 11 है, और आपका एससी में 7 और एसटी में 3 हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, और टोटल पोस्ट जो हैं वह 40 हैं, और आपका दिव्यांग वर्ग में 2 हैं, जबकि ईएक्स सर्विसमैन में 4 हैं। स्टेनोग्राफर का हम देख लें, यह भी सचिवालय से आई है। इसमें पे स्केल जो है यह 4 है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल में जो पद हैं वह 6 हैं, और ओबीसी में 4 हैं, जबकि एससी में 2 हैं, एसटी में आपका 1 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 1 है। टोटल पदों की संख्या जो है वह 14 है, और आपका दिव्यांग वर्ग में 1 है, जबकि ईएक्स सर्विसमैन में 1 रखा गया है पद रिजर्व उनके लिए। अगर जूनियर असिस्टेंट्स की बात कर लें, तो यह दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके विभाग का नाम है। यहीं से यह वैकेंसी अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो इसी में आप रखे जाएंगे। इनका पे लेवल जो है वह 2 है, और अनरिजर्व में टोटल पद जो हैं वह 14 हैं, जबकि ओबीसी में 8 हैं, और एससी में 4 हैं, एसटी में 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 2 हैं। टोटल पदों की संख्या जो है वह 30 है, और 3 आपका दिव्यांग वर्ग के लिए है, और 3 जो है ईएक्स सर्विसमैन के लिए है। आप लोग इसको देख लीजिए, इसी के अनुसार आप फार्म अप्लाई कीजिएगा। अब आइए हम लोग क्रमशः पद के बारे में बात कर लेते हैं, उसी में कि कौन कितना पद है, किसके लिए है। देखिए अभी जैसा मैं बतलाया कि यह जूनियर असिस्टेंट्स के लिए है, और यह आपका डेट है 4 जनवरी 2021 को, इसी डेट को यह विज्ञप्ति वह जियो आया था, उसी के अनुसार है। और यहाँ पर टोटल पद दिया गया है जैसा कि मैं पहले ही बतलाया हूँ, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है। यह क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पहला जो है वह 12वीं पास होने चाहिए, और यह रिकॉग्नाइज जो बोर्ड है अथवा संस्था है उससे होनी चाहिए। और आपका टाइपिंग स्पीड जो हो वह 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश अथवा 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी कि 35 शब्द आपके इंग्लिश में होने चाहिए, जबकि 30 वर्ड आपके हिंदी में होने चाहिए आपके टाइपिंग स्पीड। और यह इसेंशियल, यह महत्वपूर्ण आपके लिए वह है। जबकि अगर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल आपको 19,900 से लेके 63,200 है, और यह ग्रुप सी की भर्ती है, और यह नॉन गजेटेड पद है। और इसके लिए जो एज है वह 18 वर्ष से 27 वर्ष है।
आइए हम लोग दूसरे बारे में देख लेते हैं, स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर में मैं पहले ही बतला चुका हूं कि कितने पद किस में रखे गए हैं। आइए हम लोग इसी के अगले पेज पर चलते हैं। इसेंशियल एजुकेशन जो है, इसमें भी 12वीं पास या इक्विवेलेंट होने चाहिए। 10+ 2 जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी था उसमें 10+2 था, इस समय बदल गया है। और जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यह शॉर्ट हैंड का दिया है। और 40 वर्ड पर मिनट यह टाइप राइटिंग यह इंग्लिश है। फिर 80 वर्ड पर मिनट यह शॉर्ट हैंड है। और 35 वर्ड पर मिनट यह आपका टाइप राइटिंग है। तो यह देख लीजिए, इसमें दोनों है, टाइपिंग स्पीड भी दिया है और शॉर्ट हैंड स्पीड भी दिया है, जिसको आप लोगों को रखना है। यह इसेंशियल है, यह ज़रूरी है। यहीं हम लोग पे स्केल की बात कर लें तो 25,500 से लेके 81,100 रुपया है। और यह ग्रेड सी की वैकेंसी है और यह लेवल 4 है। और एज जो है इसमें 18 से लेके 27 वर्ष तक के युवा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए आया है। इसमें हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यह 12वीं क्लास पास अथवा उसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास है क्वालिफिकेशन, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में आपके पास टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यानी हिंदी में आपको जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में वह 30 वर्ड होनी चाहिए, और जबकि इंग्लिश में जो होनी चाहिए वह आपका 35 वर्ड होनी चाहिए। और फिर बाद में यहाँ करेस्पॉन्डेंस भी दिया है, एक 10,500 kDPH / 900 kDPH ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द के लिए। आइए हम लोग पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल जो इसका है यह 19,900 से लेके 63,200 है और यह लेवल 2 की वैकेंसी है। और इसमें यह जो ग्रेड सी का है, तो आप लोग कमर कस लीजिए और इसके लिए एकदम पूर्ण रूपेण जिनके पास यह टाइपिंग और आपका शॉर्ट हैंड है वह एकदम मजबूती के साथ इस पद के लिए लग जाइए, एकदम आराम से आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसका इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है यह सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिक्वायर फॉर डायरेक्ट रिक्वायर फॉर ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड, इसमें सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग हैविंग एट लीस्ट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। यानी कि 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड में मांगा जा रहा है, जबकि 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में मांगा जा रहा है। इसका हम लोग देख लेते हैं पे स्केल। पे स्केल जो है इसका आपका 25,500 से लेके 81,100 रुपया है। और आपका यह ग्रुप जो है यह सी ग्रुप की वैकेंसी है और पे लेवल जो है वह 4 है। और इसमें देखिए 18 वर्ष से लेके 30 वर्ष की युवा इसको फार्म को डाल सकते हैं, जबकि इससे पहले वाले में था 18 वर्ष से 27 वर्ष तक। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगली जो वैकेंसी है यह जूनियर असिस्टेंस है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JA भी कहा जाता है। यह क्रमशः किस किस कैटेगरी में कितने पद हैं वह हैं इसके बारे में बतला चुके हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें 12वीं जो हो वह आपका एक बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी के द्वारा हो, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो हो वह 35 वर्ड पर मिनट
इंग्लिश में हो और 30 वर्ड इन हिंदी में हो। कंप्यूटर बेस्ड है यह, और आपका जो यह दिया है यह 10,500 KHDP है, और 9,000 जो है वह KDPH ऑन एवरेज ऑफ ईच 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। और हम लोग पे स्केल की बात कर लेते हैं। यह पे स्केल जो है वो 19,900 है से लेके आपका 63,200 है, और यह ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 2 है। और इसमें जो एज है अभी हम लोग देखें इससे पहले वाले में 18 से 30 वर्ष था, जबकि इसमें आपका एज जो है वो 18 से लेके 27 वर्ष है। आइए हम लोग अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर है, यह स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी की गई है। आइए इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह 12वीं पास है, और यह बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी जो भी जारी करती हैं या इक्विवेलेंट इसके हो, और आपका स्पीड जो हो शॉर्ट हैंड का वह 80 वर्ड हो, जबकि आपका 40 वर्ड टाइपिंग हो इन इंग्लिश इन कंप्यूटर में, अथवा आपका स्पीड जो हो वह 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में हो, जबकि 35 वर्ड आपका टाइपिंग स्पीड हो इन हिंदी। यानी कि इंग्लिश के लिए यह 40 वर्ड हो और आपका हिंदी के लिए 35 वर्ड हो, और जबकि आपका शॉर्ट हैंड 80 दोनों में। आइए हम लोग पे स्केल की बात कर लेते हैं। इसमें पे स्केल जो है वह 25,500 से लेके 81,100 तक पे स्केल है, और यह जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, और इसका जो एज है लिमिट वह 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष तक है। आइए हम लोग अगला 7वां देख लेते हैं। यह जूनियर असिस्टेंस है, यह दिल्ली गवर्नमेंट की जो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसके द्वारा यह पद निकाले गए हैं। पद चूँकि परीक्षा DSS भी करवाएगा, लेकिन यह विभिन्न विभागों में यह पद आवंटित की जाएंगी, वहीं पर यह पद खाली हैं। आइए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो वह 12वीं पास हो जो अभ्यर्थी फार्म में अप्लाई कर रहे हैं, और प्रोफिशिएंसी इन टाइप राइटिंग मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश है, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है। यानी कि सेम है जैसा कि ऊपर था, आपका इंग्लिश में जो आपकी स्पीड हो वह आपका 35 हो, जबकि हिंदी में जो आपका स्पीड हो वह 30 हो। यहाँ नोट दिया गया है, यह नोट आप विशेष देख लीजिए। स्किल टेस्ट शैल ओनली बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर, टाइम अलाउ 10 मिनट। आपके लिए कंप्यूटर पर इसका टेस्ट लिया जाएगा और टाइम आपको 10 मिनट की दी जाएगी। आइए हम लोग पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल जो है इसका 19,900 से लेके 63,200 है, सॉरी यह ग्रुप सी की वैकेंसी है, और इसका एज जो लिमिट है वह 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष है। और जो भी लोग दिल्ली के निवासी हैं या दिल्ली सरकार के द्वारा जिनका निवास प्रमाण पत्र बना है, उनके लिए उनके कैटेगरी के अनुसार उनको एज रिलैक्सेशन छूट मिलेगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा यह लाया गया है पद, और यह जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का यह पद है, और इसका हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 12वीं पास होने चाहिए, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन शॉर्ट हैंड स्पीड 100 पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो इसमें पे स्केल दिया गया है वह 25,500 से लेके आपका वेतन स्टार्टिंग जो होगा वह 25,500 लेके होगा, और वह 81,100 तक लिमिट दी गई है। यह जबकि हर पे स्केल 10-10 साल में लगता है, तो उसमें वेतन बढ़ते हैं, पे स्केल बढ़ता है। और यह लेवल 4 की वैकेंसी है, और यह ग्रुप सी की है।
और इसमें जो एज निर्धारित किया गया है, लिमिट किया गया है, वो 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष। आइए हम लोग 9वें पद की बात कर लेते हैं। यह दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा यह पद निकाला गया है। यह जूनियर असिस्टेंट का पद है और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यह 12वीं पास या इक्विवेलेंट इसके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, जबकि आपका 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। और आपका यह कंप्यूटर बेस्ड या टेस्ट होगा, पहले जो टंकर वाला था वैसा नहीं होगा। और 35 वर्ड एंड 30 वर्ड पर मिनट करेस्पॉन्ड टू द, अगर उसको बदला जाए शब्दों लेटर में बदला जाए तो यह जो हो वह 10,500 से लेके आपका 9,000 तक एवरेज होना चाहिए। उस एवरेज में यह कीवर्ड होनी चाहिए। आइए हम लोग पे स्केल की बात कर लेते हैं। 19,900 से लेके 63,200 तक है। और पे लेवल जो है यह 2 है, जबकि यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। और एज लिमिट की वहीं बात कर ली जाए तो एज लिमिट जो है वह आपका 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष तक है। आइए हम लोग 10वां पोस्ट की बात कर लेते हैं। यह दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा निकाला गया है और यह स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पद है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख ली जाए, इसमें भी 12वां रखा गया है। और स्पीड जो होनी चाहिए इसकी 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड में होना चाहिए, जबकि आपकी टाइपिंग वर्ड होनी चाहिए वह आपका पर मिनट 40 होनी चाहिए। यह टाइपिंग है, यह इंग्लिश में है। जबकि अगर हम इसी को अथवा में देख लेते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट जो स्पीड होनी चाहिए यह आपका शॉर्ट हैंड में होना चाहिए, जबकि आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपका जो स्पीड होना चाहिए यह टाइपिंग इन हिंदी में होनी चाहिए। यानी कि इधर आपका इंग्लिश के लिए दिया गया और नीचे हिंदी के लिए दिया गया। हिंदी में जो आपका शॉर्ट हैंड जो होना चाहिए वह 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जबकि टाइपिंग जो होनी चाहिए वह आपका 40 वर्ड पर मिनट, यह इंग्लिश के लिए है। और वहीं नीचे वाला जो है वह हिंदी के लिए है। और यदि हम लोग बात करें तो डिजायरेबल इसमें जो होनी चाहिए वो बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर जो CCC है यही सब होता है, जो बेसिक आपको नॉलेज दे वो आपकी वैसे रखी गई है, डिजायरेबल रखी गई है और इसेंशियल नहीं है यह। अगर पे स्केल की बात की जाए तो 25,500 से लेके 81,100 रुपये है, जबकि अगर यह देखा जाए तो यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 18 वर्ष से 27 वर्ष है। वहीं 11वां देख लिया जाए तो यह दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा यह पद जारी किया गया है और यह लोअर डिविजनल क्लर्क का पद है। यही पद है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और टोटल जो पद हैं वह 2354 पद है। आइए हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यह 12वीं पास होने चाहिए और आप साथ ही में आपका 35 वर्ड पर मिनट या आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए और 30 वर्ड जो पर मिनट है यह हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। और इसी को यह लेटर में बदल दिए हैं 10,500 से लेके 9,000। अगर पे स्केल की बात की जाए तो 19,900 से लेके 63,200 तक। अगर ग्रुप किस ग्रुप की वैकेंसी है उसके बारे में बात की जाए तो यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। जैसे ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है और ग्रुप डी होता है। यह दोनों ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी होती है और यह जो होती है आप क्लर्क ग्रेड होती है। यह जो होते हैं वह आपके चतुर्थ श्रेणी होते हैं, जो सफाई कर्मी अथवा आपके वह रखे जाते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, वे लोग होते हैं जो ऑफिस बॉय की तरह रखे जाते हैं, उनकी
वह कार्य होते हैं। आइए हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह 12वीं है, 12वीं पास होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वह 35 वर्ड इंग्लिश में होनी चाहिए पर मिनट, जबकि हिंदी में देखी जाए तो हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। और अगर वहीं पे स्केल की बात की जाए तो 19,900 है से लेके 63,200 है और यह लेवल 2 का पद है और यह ग्रुप सी का पद है। और वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है वह आपका 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष तक है। आइए हम लोग 13वां देख लेते हैं। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द्वारा यह पद जारी किया गया है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यह जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यह पद है। जो लोग जो स्टेनोग्राफर हैं और हिंदी में किए हैं उनके लिए यह पद है। और इसमें इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए विथ हिंदी, उनका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड आब्लिक इंस्टीट्यूट विथ प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। और जो यह परीक्षा हो वही हिंदी में वह दिए हों। टेस्ट स्किल जो होनी चाहिए वह नॉर्मल, जो डिटेक्शन है यह 10 मिनट में वह 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वह हिंदी में शॉर्ट हैंड वह जानते हों। जबकि ट्रांसक्रिप्शन जो है वह आपका 65 पर मिनट ऑन कंप्यूटर होने चाहिए। जबकि टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए उनका हिंदी लैंग्वेज में वह 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। डिजायरेबल जो है वह बैचलर डिग्री की उम्मीद की जाती है कोई संस्था अथवा विश्वविद्यालय से। यहीं अगर पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल जो है वह 25,500 से लेके 81,100 रुपया है। और यह जो आपका ग्रुप सी की वैकेंसी है लेवल 4 है। अगर वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है आपकी 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा यह पद जारी किया गया है। यह असिस्टेंस ग्रेड फर्स्ट है। यह पदों की संख्या किस कैटेगरी में कितना है इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वह सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज जो आपका इंटर है, इंटर इसकी योग्यता रखी गई है। और साथ में शुड पास टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विथ मिनिमम स्पीड 35। मैक्सिमम पदों में 35 इंग्लिश में रखा गया है और जबकि 30 वर्ड जो है वो आपका हिंदी में रखा गया है। और यह कंप्यूटर पर होगा आपका, जिसको यह लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसे इत्मीनान से इसके एडवर्टाइजमेंट हमारे वीडियो को देखिए और साथ में एडवर्टाइजमेंट को देखिए आप पूरी तरह। फिर उसके बाद यह फार्म आप लोग अप्लाई कीजिए और खूब जी जान लगा के इस परीक्षा की आप लोग तैयारी कीजिए। इसमें जो पे स्केल लिखा गया है यह 19,900 से लेके 63,200 है और यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। और इसमें जो एज लिमिट है, यह एज लिमिट जो अपर एज लिमिट होती है, लोअर तो 18 वर्ष सब में मांगता है और जो यह एज लिमिट है वह 27 वर्ष है, 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष। आइए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं। इसका जो है एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। इसका एग्ज़ाम जो है वह दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। यह 1 टीयर एग्जामिनेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिया है टीयर फर्स्ट। और यह टीयर फर्स्ट जो होगा यह जनरल एग्ज़ाम होगा और यह विभिन्न पदों के लिए, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क है आपका, जूनियर असिस्टेंस है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड है। फिर उसके बाद आपका जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी आब्लिक इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग है। फिर उसके बाद आपका लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट का पद है। फिर उसके बाद आपका जो है जूनियर स्टेनोग्राफर का पद है।
फिर जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का पद है। आइए हम लोग इसके एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं, क्या कैसे परीक्षा होगा। जो आपका परीक्षा होगा 1 टियर में, यह जनरल परीक्षा होगा सामान्य पद, और इसका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो होगा यह 2 घंटे का होगा। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे यह 200 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मार्क जो होगा यह 200 नंबर का होगा, यानी पर क्वेश्चन पर नंबर। और टोटल मार्क डिस्क्रिप्शन यह नहीं दिया गया है यहाँ पर। फिर ग्रांड टोटल जो टोटल मार्क हैं इसी को यहाँ 200 दे दिया गया। और सिलेबस आपका जो है वह आपका जनरल अवेयरनेस है, इससे आपके 35 मार्क्स आएंगे, यानी 35 क्वेश्चन होगा। फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से क्वेश्चन जो आएंगे वह आपके 35 होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI से जो क्वेश्चन होंगे वह आपके 35 होंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 होंगे, यानी हिंदी भाषा से आपके 35 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इससे भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे। बेसिक फेमिलियर विथ कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इससे 25 क्वेश्चन होंगे। यानी कि इसका कहने का यही तात्पर्य है कि जो वर्तमान समय में आपके कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है उससे आपके 25 क्वेश्चन होंगे। यह टोटल क्वेश्चन जो होंगे वह 200 होंगे, और यह 200 अंक के होंगे। तो आप लोग पूरी तरह तैयार हो जाइए और इस फार्म को भरिए और हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए। जो भी नोटिफिकेशन नया आएगा उसको हम लोग तत्काल आप लोगों के लिए कराएंगे। आइए हम लोग नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप विभिन्न जो लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसको भी आप लोग तैयारी करिए, और साथ में यह फार्म भी आप लोग भरिए और वांछित सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।